तो अब पढ़ लिया बोर को मॉडल ऑफ हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता ऊर्जा खो दे लो तो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन यह कौन है इस समस्या ने बोर हल करियो। इस समस्या ने कौन हल करियो बोर। बोर सिद्धांत दियो, कहीं सिद्धांत दियो पहले तो दियो स्थिर कक्षाएं, यानी इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार कक्षा में घूम सके। अकमाई घूमने के लिए ऊर्जा की नीड कौन है, यानी इलेक्ट्रॉन आपकी जी कक्षा में घुमाना भी के लिए ऊर्जा की नीड कौन है। ठीक है, कोणीय संवेग घूमना कोणीय संवेग को सूत्र है mvr बराबर nh बटा 2 पाई। n को मान 1 2 3 4 कहीं भी उसके n को मान 1 करना h बाई 2 h बटा 2 पाई, n को मान 2 करना 2 h बटा 2 पाई यानी h बटा पाई। mvr कोणीय संवेग को परिमाणीकरण का सूत्र है mvr इक्वल टू nh बटा 2 पाई। बोर सूत्र दियोगा को कोणीय संवेग का परिमाणीकरण को सूत्र दियो mvr बराबर nh बटा 2 पाई। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, उच्च कक्षा में नीची कक्षा में होना जहाँ ऊर्जा को अंतरी प्रकाश का रूप में निकले। ऊर्जा को अंतरी क्या का रूप में निकले, प्रकाश का रूप में। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में है एच म्यू आ ऊर्जा है बराबर E2 माइनस E1। एच म्यू बराबर E2 माइनस E1। एच म्यू कहीं कौन मेरा एनवी कक्षा की त्रिज्या आर एन बराबर हुआ एन स्क्वायर आर, यानी त्रिज्या समानुपाती हुआ एन स्क्वायर है। एनवी कक्षा की त्रिज्या हुआ आर एन बराबर एन स्क्वायर आर। एन को मान 1 रखना, पहले की त्रिज्या होगी R1, 2 रख ला 2R1, 2 रखना 4R1 चालो, 3 रखना 9R1 चालो। समझ में आगो, यदि n ने 2 गुना करना तो R 4 गुना, त्रिज्या 4 गुना हो जाली। समझ में आगो, एन आर समानुपाती एन स्क्वायर या त्रिज्या समानुपाती वह एन स्क्वायर है। त्रिज्या यानी 2 गुना कर लेना 4 गुना हो जाली त्रिज्या, एन को मान 2 कर लेना 4 गुना हो जाली। समझ गो, एन वी कक्षा की ऊर्जा देख, एन वी कक्षा की त्रिज्या तो है आर एन बराबर एन स्क्वायर R1। ठीक है, एन वी कक्षा की ऊर्जा कहीं है माइनस का 13.6 बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऊर्जा समानुपाती हुआ माइनस का 1/n स्क्वायर। माइनस चिन्ह यह बताओ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधेड़ो है। एन वी कक्षा की त्रिज्या आर एन बराबर हुआ एन स्क्वायर R1। समझ में आपको, यानी त्रिज्या समानुपाती हुआ एन स्क्वायर है, यानी एन को मान 2 जाना त्रिज्या 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा एन वी कक्षा की ऊर्जा हुआ माइनस का 13.6 बट्टा एन स्क्वायर, माइनस का 13.6 बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन वी कक्षा की ऊर्जा का माइनस का 13.6 बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा समानुपाती होगी माइनस का 1 बट्टा एन स्क्वायर के। माइनस चिन्ह बताओ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधेड़ो है। ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा पहली कक्षा की वह माइनस का 13.6। सीधी बात है भाई, एन को मान 1 रख दे, एन को मान 1 रख देना, आयनीकरण ऊर्जा जाए। आयनीकरण ऊर्जा में एन बराबर 1 हो, जब माइनस का 13.6 बटा एन स्क्वायर यानी 1 को स्क्वायर को 1, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तर आगा एन बराबर 1। जहाँ पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देता है, वो कहीं छोड़ दे, अट जाए, वो बंधन टूट जाए। बंधन ऊर्जा कितनी है माइनस का 13.6 बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनीकरण पूछते आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा एन बराबर 1 रख दे। पहली कक्षा के लिए आयनीकरण ऊर्जा कितनी वाली, आयनीकरण ऊर्जा यानी मतलब है बंधन तोड़ने के लिए, एन बराबर 1 रख दे। ठीक है, अब श्रेणी लाइमन बामर और पास्चन, लाइमन बामर और पास्चन। लाइमन में 1 इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा में, बामर में अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुए और पास्चन में अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हुए।
लाइनमन हुआ ना अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। बाम्बर हुआ ना बाम्बर भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। पास्चन हुआ ना पास्चम भी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, लाइमन हुआ पराबैंगनी, बाम्बर हुआ दर्शे और पास्चन हुआ अवरक्त। अब याद राजू भाई, पहली है पराबैंगनी, देख 20 लीटर से है, 20 लीटर उधर से नहीं याद रही बाम्बर। 2 किरणा है पराबैंगनी अवरक्त, पैसु पास्चन है ना पराबैंगनी उल्टा, पराबैंगनी को न्यावलो अवरक्त आवलो। ठीक है, लाइमन n बराबर 1 पराबैंगनी, बाम्बर n बराबर 2 दर्शे, पास्चन n बराबर 3 अवरक्त। पास्चन में वह अवरक्त, बाम्बर वह दर्शे, लाइमन वह पराबैंगनी। लाइमन वह पराबैंगनी अंतिम कक्षा में n बराबर 1, बाम्बर वह दर्शे अंतिम कक्षा में n बराबर 2, पास्चन वह n बराबर 3 अवरक्त। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आवे तो कौन सी श्रेणी है? बाम्बर होगी भाई, 2 नंबर अपना आगे ना सने मेरे। एन बढ़ने पर ऊर्जा कम नहीं होती, वह कम ऋणात्मक होती है। एन बढ़ने पर ऊर्जा कम नहीं होती। तो समझ लगे या समझें? एन बढ़ने पर ऊर्जा कम कौन है, बस कम ऋणात्मक हो जाए, याद रख लीजिए। ये फार्म तो सब आयनीकरण ऊर्जा हर कक्षा के लिए 13.6 कौन है, हर कक्षा के लिए कौन है 13.6, पहली कक्षा के लिए हुआ 13.6। तो अब 2 मान रखा ला, एन बराबर 2 रखा ला, 4 को भाग ला, 0 13 माइनस का 13.6 में, समझ गो। समझो भी बात को, मतलब आई है एन बढ़ने पर ऊर्जा कम नहीं होती, बस कम ऋणात्मक है। जी एन को मान 1 रखना था, माइनस का 13.6, एन बराबर 2 रख, 4 को भाग दे 13.6 में, 4 3 12, माइनस का 3 पॉइंट कुछ आवला, कम ऋणात्मक हुई क्यों नहीं। और 5 एन को मान अगर 3 रख दिया, 9 को भाग दे 13.6 में, 1 पॉइंट कुछ आ जाए ना, कम ऋणात्मक हो रही है, कौन हो रही है भैया जना। एन कक्षा की ऊर्जा को सूत्र का माइनस का 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और त्रिज्या को सूत्र त्रिज्या समानुपाती एन स्क्वायर या आर एन बराबर एन स्क्वायर आर वन। और कोणीय संवेग को सूत्र का एन एच बटा 2 पाई, एन एच बटा 2 पाई वह कोणीय संवेग को सूत्र। एन कक्षा की संख्या 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, संवेग हुआ एन बराबर एच बटा 2 पाई, एन एच बटा 2 पाई। आयनीकरण ऊर्जा हर कक्षा के लिए 13.6 कौन वैसे नहीं मेरा भाई, पहली कक्षा के लिए 13.6, तो 2 रखता है तो 3 पॉइंट कुछ जा लो। अब एक पर्सन दे रखे R3 बटा R1 को मान पूछे, R3 बटा R1 को मान पूछे, R3 3 रख, 9, R1 1 रख दे, 1 को इसका एक ही है, 9 बटा 1 9 उत्तरा का भाई। R3 बटा R1 को मान पूछे बस, एन किसका 3 रख, तिरजाम पूछे, तिरजाम 3 को मान 9 बटा 1 9 तरह का, सीधी बात है। अनुपात सुनना 9 अनुपात 1 जदों। E2 बटा E1 पूछे, E2 बटा E1 पहले तो 1 रख मान, E2 है पहली ऊपर, E2 लिख 2 लिख मान, दिख रहा है चित्र में। माइनस का 1 बट्टा एन स्क्वायर, माइनस का 1 बट्टा 1 रख ना, माइनस का 1 आगा उधर, 2 रख ना, माइनस का 1 बटा 4 आगा ना, माइनस का 1 बटा 4 में माइनस को 1 को भाग देते, 1 से 1 कट जी 1 बटा 4 को, इनसे तो 1 बटा एन स्क्वायर समझ में आगो। यदि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में आवे तो बाम्बर है, चले मेरे दूसरी बाम्बर हुआ दर्शे हुए। एन बराबर 3 के लिए कोण संवेग एन एच बटा 2 पाई हुआ कोणीय संवेग सूत्र, एन की जगह करता है 3 एच बटा 2 पाई, आंसर आगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन बराबर 4
की ऊर्जा और n बराबर 2 की ऊर्जा का अनुपात। n को मान 4 रख, माइनस का 1/16, ठीक है। n की जगह 2 रख, माइनस का 1/4, माइनस का 1/16 में भाग दे दे माइनस का 1/4 को, 1/16 इंटू 4 ऊपर जैसी 4/1, 416 कर दीजिए 1/4 बराबर 1/4 आंसर आगा। सीधी सी बात है भाई। प्रश्न पूछ रहे हैं किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होगी, n बराबर 1 में या n बराबर 3 में। कक्षा की संख्या कक्षा का जत्तो करना बोलो ना भाई, बत्ती भी की तेज वाली चाल, क्योंकि इवन बत्ता पकड़ो रख लो ना बढ़िया वो भाग सको, समझो। जत्तो करना रहना ना n बराबर 1 की चाल अधिक वाली, n बराबर 3 की कम वाली, क्योंकि 1 वाला ज़्यादा एनर्जी मिल ली ज़्यादा भी को नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन रह लो विषु, ठीक है। और सीधी सी बात है वी समानुपाती 1/n याद रख लीजिए, कक्षा की याद करवा की जरूरत को नहीं, दिमाग वाली चीज़ है भाई। अगला प्रश्न पूछिए बामर श्रेणी में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस संक्रमण में होगी। तरंग दैर्ध्य पूछ रहे बामर श्रेणी में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस संक्रमण में होगी। अंतिम कक्षा बामर में कहता हुआ 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 n बराबर 2 हुए ना, बामर में 2 हुए दर्शय प्रकाश हुए, लाइमन में 1 हुए और वो पराबैंगनी हुए, और पास में 3 हुए और वो कहीं अवरक्त हुए, ठीक है। तो अधिक तरंग दैर्ध्य कौन सा की बोली, तरंग दैर्ध्य ऊर्जा उल्टो संबंध हुए, ठीक है। ऊर्जा समानुपाती 1 तरंग दैर्ध्य। कोई सो भी हुआ है इनमें ऑप्शन नहीं मिले, नीचे ऑप्शन नहीं मिले। यहाँ प्रश्न है कि बामर श्रेणी में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस संक्रमण में होगी। क्वेश्चन नहीं मिले n बराबर 3x2, n बराबर 4x2, n बराबर 5x2, ये सही बामर श्रेणी हो तो बराबर क्वेश्चन। लेकिन आप सुनो ज़्यादा कहीं पूछ रहे हैं, सुनो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सुनो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य बी की होली जिसका की ऊर्जा सबसे कम है। जना ऊर्जा सबसे कम है या ऊर्जा को अंतर सबसे कम है, तीसरा सो दूसरा मारे, चौथा हूँ दूसरा मारे, पांचवा हूँ दूसरा मारे, ऊर्जा को अंतर कम कौन सा में, तीसरा सो दूसरा, ऊर्जा को अंतर याद रहा है ना, ऊर्जा का अंतर समानुपाती 1 तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य ज्यादा पूछ रहे, तरंग दैर्ध्य ज्यादा भी की होली जगह ऊर्जा को अंतर कम है, 302 ये ऊर्जा को अंतर सबसे कम है, ठीक है। जाके तरंग दैर्ध्य सनो ज्यादा होली सीधी सी बात है भाई। तीसरा सो दूसरा बम ऊर्जा ज्यादा कौन सा है, चौथा हूँ दूसरा बम ऊर्जा सही ली बड़ी ऊर्जा काटनी पड़ली, पांचवा सो दूसरा बम बड़ी ऊर्जा काटनी पड़ली, जितनी ज्यादा ऊर्जा काट लो बती तरंग दैर्ध्य कम जाली, सबसे ऊर्जा कम काटने की जरूरत पड़ली, तीसरा सो दूसरा मापन भी समझ ले तरंग दैर्ध्य की ज्यादा जाली। लेकिन वो सूत्र याद ही रख जाए ऊर्जा समानुपाती हुआ 1 तरंग दैर्ध्य का, या ऊर्जा को अंतर समानुपाती हुआ 1 तरंग दैर्ध्य का, उल्टो संबंध हुआ। अब यहाँ पूछ रहे लाइमन श्रेणी में सबसे कम तरंग दैर्ध्य कैसी हो किसकी होगी। ऑप्शन है 1 201, 301, 401, अनंत 101। सीधी सी बात सबसे कम तरंग दैर्ध्य बिकी वाली जो कम ऊर्जा को अंतर सनो ज्यादा है, अनंत 101 माँ हम सनो ज्यादा लागली, सनो कम ऊर्जा सनो ज्यादा ऊर्जा लग रही है, अनंत 101 माँ बम जाके तरंग दैर्ध्य सनो कम होगी, समझ पाओ ये अनंत 101 का उत्तर। अगला प्रश्न है लाइमन श्रेणी की लिमिट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 13.6/h। यार वो प्रश्न का ही है लाइमन श्रेणी की लिमिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 13.6/h, सीधे याद रखना। लिमिट फ्रीक्वेंसी होगी लाइमन की 13.6/h। अब बाइमर श्रेणी को सीधे याद रखिए 3.6 या 3.4,
अनंत शुद्ध होमा बम 3.6 5 टन को 1.51। हाँ याद रखिए भाई। आगे लिमिट फ्रीक्वेंसी पूछा ना भाई, देख मैं सीधी ट्रिक बताऊँ ना। लिमिट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे, फ्रीक्वेंसी आवर्ती समानुपाती हुआ ना, फ्रीक्वेंसी आवर्ती ऊर्जा समानुपाती हुआ है, बस तरंग तेरी उल्टी हुआ है। ठीक है, आ चीज बेरा लिमिट फ्रीक्वेंसी की तुलना करें एनर्जी से, एनर्जी से तुलना कर। सूत्र याद करनी एनर्जी को कहीं हो 13.6 बटा एन स्क्वायर, माइनस केवल यहाँ दिखा रहे भाई इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है ना, माइनस को नहीं होगा मैं 13.6 बटा एन स्क्वायर, समझो। एन को मान 1 रख, 13.6 उत्तर आगो। लाइमन श्रेणी की लिमिट फ्रिक्वेंसी होगी 13.6। दूसरो एन की जगह 2 रख, एन को स्क्वायर कर 4, 13.6 में 4 को भाग दे 3.6 या 3.4 से तभी उत्तर आवा है। बाइमर श्रेणी की अधिकतम लिमिट फ्रिक्वेंसी, अधिकतम नहीं लिमिट फ्रिक्वेंसी होगी। बची 5 टन श्रेणी, 5 टन श्रेणी में 3 हुआ एन बराबर 3 मान रख, 9 को भाग दे 13.6 में 1.51 उत्तर आगा। याद रख ले भाई, ऊर्जा ही तो आएगी। यदि कोई तनिया पूछ ले कि बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा वाली या लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा कौन सा वाली, तरंग दैर्ध्य अभी की ज़्यादा वाली जगह की ऊर्जा कम वाली, ऊर्जा कम क्या की वाली जो को सनो दूर वालो, सनो दूर लाइमन या बामर में कौन है, बामर है, बामर की वाली सनो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य। समझ गो, क्योंकि बामर की ऊर्जा कम है, जब बामर की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होली, लाइमन एन बराबर 1 हुआ है, यानी वो अनाभिक का सनो करना है ना कि ऊर्जा ज़्यादा होली ना कि तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। ठीक है, और लाइमन सु पश्च की बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पश्च की ऊर्जा बहुत ही कम हुआ है, यानी कि तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा हो जाए। समझ में आगो, हाँ आगो भाई। अब देख लाइमन, लाइमन की ऊर्जा ज़्यादा हुआ है, एन बराबर 1 है ना, जत्तो करना है ना, अभी एन ऊर्जा ज़्यादा है, आवर्ती भी ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य कम है। बामर की ऊर्जा कम है, आवर्ती कम है, तरंग दैर्ध्य थोड़ी ज़्यादा है। पश्च की ऊर्जा बड़ी कम है, आवर्ती बड़ी कम है, तरंग दैर्ध्य बड़ी ज़्यादा है। अब सूत्र याद रख ले, त्रिज्या समानुपाती एन स्क्वायर, ऊर्जा समानुपाती माइनस का 1 बटा एन स्क्वायर, चाल समानुपाती 1 बटा एन, मेरा ना चाल गति ज़्यादा वाली जो कन्नर वालों बत्ती चाल ज़्यादा वाली, निकरण ऊर्जा हुआ 13.6 बटा एन स्क्वायर। अभी बोर का मॉडल की सीमा यानी कमी का ही है, कमी है हाइड्रोजन पर लागू है, केवल हाइड्रोजन पर लागू है बोर का मॉडल। स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना नहीं समझाता, स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना कौन समझाओ, बोर एच पर लागू है ओनली, वो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु पर लागू कौन है। बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु पर लागू कौन है। पीवाई क्यू यानी पिछली साल का लेबर 96% करा दूँ मैं। एच परमाणु की द्वितीय कक्षम एन बराबर 2 है, तो भी ऊर्जा बताओ भाई। एन बराबर 2 है, 2 को स्क्वायर करें 4, 13.6 में 4 को भाग दे 3.6 या 3.4 उत्तर है, जैसे माइनस के याद रहा लेकिन कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल ज़्यादा होगी, जब तो पास होलो बत्ती ज़्यादा होली, एन बराबर 1 में सनो ज़्यादा होली, 2 में भी ज़्यादा। अब यहाँ अति चीज़ याद रखी थे 3 माइनस का 3.4 उत्तर आगा। ठीक है, अब बामर श्रेणी की सीमा ऊर्जा कितनी होली, बामर श्रेणी याद कर, लाइमर बामर दोनों एन बराबर 2 है, 2 मान रख, एन एच खाली 2 रख, 4 को भाग दे 13.6 में 3.4 उत्तर आगा भाई। एच परमाणु की द्वितीय कक्षा पूछे या एच परमाणु की लाइमर कक्षा बामर कक्षा पूछे, एक ही बात है, एन बराबर 2 ही बोलो, याद राजे, याद है ना, तीसरी चीज तो याद है। हाँ, यदि एन बराबर 4 से 1 हो तो श्रेणी कौन सी है, लाइमर ना की भाई, एक मांगो। एन बराबर 3 के लिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को सूत्र है एन एच बटा 2 पाई, एन की जगह 3 है ना, 3 एच बटा 2 पाई भाई। एंगुलर मोमेंट को सूत्र है एन एच बटा 2 पाई है ना। एच परमाणु की किस प्रश्न देखा है पूछे, एच परमाणु की किस कक्षा में ऊर्जा ग्राउंड स्टेट से 1/9 हो जाएगी। ऊर्जा का सूत्र है 1/n स्क्वायर,
ग्राउंड से 1/9 जाए तीसरी कक्षा में भाई 3/9 है। अल्ले भाई तो कर लो टॉपिक हो को नहीं हो भाई, पूरा टॉपिक याद हो भाई, अरे तो कर लो भी को नहीं कटा में पर्सन हो जाए अब।